अस्सलाम वालेकुम। रेस्क्यू 1122 में 2025 की बड़ी भर्ती की अनाउंसमेंट कर दी है। मर्द ख़वातीन अप्लाई करने के लिए अहल हैं। अप्लाई की लास्ट डेट 11 जनवरी 2025 है। टोटल सामान 13+ है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ए टू जी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको अप्लाई करने का भी मुकम्मल डिटेल प्रोसेस बता दूंगा कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि रोजनामा जंग लाहौर 21 दिसंबर 2024 की ये एडवर्टाइजमेंट है। अब इसके अंदर हम वन बाय वन करके ए टू जितनी भी पोस्ट है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी पहली पोस्ट आती है वो आती है डिप्टी डायरेक्टर। ठीक है, इसका जो बीपीएस स्केल है, पिंक स्केल, वो 18 है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक है। ठीक है, सिर्फ एक असामी है। अप्लाई करने के लिए उम्र की हद 35 से लेकर 50 साल तक है और यहाँ पर 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ठीक है, बाकी आप लोग एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी लेनी हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की नेक्स्ट असामी है। टोटल असामियाँ 4 हैं। बीपीएस स्केल यहाँ पर इसका 17 है। एजुकेशन यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो एमबीबीएस विद वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पीएमसी। ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल होती है ये, एंड पीएमडीसी। 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। एज की जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो 24 से लेकर 32 साल तक है। नेक्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर आईओएस। ठीक है, ये एक फील्ड होती है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर जो बीपीएस स्केल है वो 17 है। नंबर ऑफ पोस्ट जिसको हम असामियाँ भी कहते हैं वो सिर्फ एक है। एमसीएस और एमएसआईटी और बीसीएस 4 ईयर और बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेकेंड डिवीजन फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम एचईसी आप लोगों ने किया हो। 3 ईयर का आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए, सॉरी एक्सपीरियंस हो ऐप डेवलपिंग का और डिज़ाइनिंग वगैरह का हो सकता है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो 24 से लेकर 32 साल तक का। नेक्स्ट स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली हमने अभी डिस्कस की है वो हेड क्वार्टर्स के अंदर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जिसको ईएमटी भी कहते हैं, ये 2 साल कोर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो कैंडिडेट्स वहाँ से करते हैं। इसका जो बीपीएस स्केल है वो 11th है। नर्सिंग और पैरामेडिकल डिग्रीज और डिप्लोमा सेकेंड डिवीजन फ्रॉम और रिकॉग्नाइज बोर्ड्स कौंसल और यूनिवर्सिटी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो उम्र की हद है वो 20 से लेकर 30 साल तक है। ठीक है, नेक्स्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन जिसको एमटी भी कहते हैं, बीपीएस स्केल 11 है। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल और टेक्निकल डिप्लोमा मैकेनिकल सेकेंड डिवीजन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट। एज की लिमिट यहाँ पर 20 साल से लेकर 30 साल तक है। नेक्स्ट रेस्क्यू ड्राइवर। ठीक है, होना चाहिए जिसके पास एलटीवी लाइसेंस हो। ठीक है, बीपीएस स्केल आपको 5 होगा जिसको पेइंग स्केल भी कहते हैं। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हो आपके पास सेकेंड डिवीजन। ठीक है, जिसके अंदर आपके नंबरों की सेकेंड डिवीजन बनती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड हैविंग वैलिड एलटीवी लाइसेंस। ठीक है, तो एज लिमिट जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो 20 साल से लेकर 30 साल तक रिक्वायर्ड है। अब डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहावलपुर के अंदर ईएमटी की 2 सीटें हैं और एलटीवी की 4 है। चकवाल के अंदर 1 है ईएमटी की और एलटीवी की 4 है। नेक्स्ट डेरा गाजी खान के अंदर ईएमटी की 1 है, एलटीवी की 4 है। फैसलाबाद के अंदर ईएमटी की कोई सीट नहीं है और एलटीवी की 2 है। गुजरात के अंदर ईएमटी की 8 असामियाँ हैं और एलटीवी की 6 असामियाँ हैं। गुजरांवाला के अंदर एक असामी ईएमटी की है और एक असामी है एलटीवी की। नेक्स्ट हाफिजाबाद के अंदर एक असामी है ईएमटी की और एक है एलटीवी की। नेक्स्ट जेहलम के अंदर एक ईएमटी की असामी है और 2 एलटीवी की हैं। जंग के अंदर बात कर लें तो एमटी की 1 है और एलटीवी की 1 है। खानेवाल के अंदर एलटीवी की 2 है। लाहौर के अंदर ईएमटी और एलटीवी की 1 असामी है। मियाँ वाली के अंदर एलटीवी की 1 असामी है। नेक्स्ट मुल्तान के अंदर ईएमटी और एलटीवी की 4 असामियाँ हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख सकते हैं। ननकाना साहब के अंदर 3 असामियाँ हैं ईएमटी और एलटीवी की। नेक्स्ट नारोवाल के अंदर ईएमटी और एलटीवी की टोटल 3 असामियाँ हैं। अगेन डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे और देख लें। रहीम यार खान के अंदर एलटीवी की 1 है। रावलपिंडी के अंदर ईएमटी और एलटीवी की 4 असामियाँ हैं। राजनपुर के अंदर ईएमटी एलटीवी की 3 असामियाँ हैं। सरगोदा के अंदर एलटीवी की 1 असामी है। सियालकोट के अंदर जो कि टोटल असामियाँ एलटीवी की 2 हैं। तोबा तेग सिंह के अंदर जो टोटल असामियाँ है ईएमटी और एलटीवी की 4 असामियाँ हैं। नेक्स्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर 1 असामी है एलटीवी की। अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दें जो यहाँ पर लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की
वो 11/1/2025 से 11 जनवरी 2025 से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लें कि अप्लाई का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन ऑन सेंट्रल टेस्टिंग सर्वर्स, ठीक है। CTS के ऊपर वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। वेबसाइट www.ctspak.com और लिंक अवेलेबल एट ESD वेबसाइट, ठीक है। www.rescue.gov.pk लास्ट, ठीक है, लेटेस्ट बाय 11/1/2025 एंड सेंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट, ठीक है, टू सेंट्रल ट्रेनिंग सर्विस। आप लोग पोस्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के जरिए भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं और आप लोग ऑनलाइन भी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन आर इनविटेड अगेंस्ट दिस प्रोजेक्टेड पोस्टर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है। ये ऊपर हम लोगों ने जितनी भी असामियाँ डिस्कस की हैं सारी असामियाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस असामियाँ हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस नौकरियां हैं, जिनका जो कि टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल तक होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों के साथ थोड़ी सी और डिस्कस कर लें। यहाँ पर इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नो रिलैक्सेशन इन एज, ठीक है। एज रिलैक्सेशन किसी कैंडिडेट को भी नहीं दी जाएगी, ठीक है। ना किसी आर्मीड ऑफिसर को दी जाएगी, ना ही किसी सिविल ऑफिसर को दी जाएगी। और यहाँ पर प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद हाइट मोर देन 5 फीट एंड 6 इंच एंड मिनिमम जो चेस्ट साइज आपका होना चाहिए वो 33 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो कोटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि 5% कोटा फॉर मिनोरिटीज़ है एंड 15% कोटा फॉर फीमेल्स शैल बी रिजर्व्ड, ठीक है। और यहाँ पर लोकल रेजिडेंशियल एज पर सीनेसी विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है। जो लोकल पर्सन होंगे इन एरियाज़ के, फॉर एग्जाम्पल जैसे बहावलपुर के अंदर 6 सीटें हैं, 2 EMT की और 4 LTV की। अब जो लोग इन एरिया से होंगे, लाइक बहावलपुर से होंगे और उनका जो CNC है वो बहावलपुर का होगा, तो उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा कि उन्हें उस नौकरी के ऊपर रखा जाए, ठीक है। तो अब चलते हैं वेबसाइट की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पर जाके आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से फॉर्म को फाइंड करना है और आप लोगों ने किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। सिंपली गूगल के ऊपर आप लोगों ने लिखना है ctspark.com, ठीक है। वो लिखने के बाद जब आप लोग उसको रिसर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली आपने उसको ओपन करना, ओपन करने के बाद ये वाला व्यू आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो जॉब्स डिस्कस की हैं वो ये वाली हैं, एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जॉब्स अपॉर्चुनिटी 1122 के अंदर, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों ने करना क्लिक है टू व्यू सैम्पल पेपर, नहीं करना, सिंपली व्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा पोर्टल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग लॉगिन करें अगर आप लोगों का यहाँ पर पहले अकाउंट है। अकाउंट नहीं है तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्टर्ड योर सेल्फ करना है। योर सेल्फ के ऊपर जब आप लोग रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो यहाँ पर आप लोग ने अपना फुल नेम लिखना है, अपनी ईमेल लिखनी है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, CNC नंबर लिखना है और कोई सा भी पासवर्ड जो आप लोग इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर देना चाहते हैं वो पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद सिंपली जो इसका अप्लाई फॉर्म है वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। सिंपली बेसिक बेसिक डिटेल होंगी, आप लोगों की एजुकेशन पूछी जाएगी, आप लोगों का रिजल्ट्स पूछे जाएंगे, आप लोगों का बोर्ड पूछा जाएगा जहाँ से आप लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, वो आप लोगों ने एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर देना, सिंपली आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू जॉब्स के अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको आने वाले न्यू जॉब्स के अपडेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। तो मिलता है नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।